ब्लूम्स टेक्सोनोमी के सिंथेसिस लेवल पे बात हो रही है और क्योंकि पीछे लेक्चर्स में हमने उसके 4 जो लेवल्स हैं वो हमने देखे हैं और उसके ऊपर बात की है, तो आज 5th वन पे बात कर रहे हैं विच इज़ सिंथेसिस लेवल। पहले हम ये देख लें कि वो क्या होता है। सिंथेसिस लेवल जो है, आप देखिए कि जब हम चीज़ों को कंपाइल करते हैं, मीनिंग वी हैव सर्टेन कंपोनेंट्स और हम उनको इकट्ठा करके एक चीज़ हम बनाते हैं, कंपाइल करते हैं एंड इंफॉर्मेशन जो है उसको हम इकट्ठा रखते हैं, कंबाइन करते हैं एलिमेंट्स को और फिर एक पैटर्न में और एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन में हम उसको रख देते हैं। इसको ज़रा समझ लीजिए कि आपके पास यू हैव गॉट सर्टेन कंपोनेंट्स, उनको आपने इकट्ठा किया, कंपाइल किया और आपके पास एक इंफॉर्मेशन आ गई, एक नई इंफॉर्मेशन आ गई। या समटाइम्स आप चीज़ों को उस तरह भी रखते हैं जिस तरह के आपके पास चीज़ों की उनको रखने की ज़रूरत होती है। आपके फॉर इंस्टेंस जिग्सा पजल है और एक बच्चे खेलते हैं ना कि ब्लॉक्स बना के, और फिर बाज़ दफ़ा ये है कि हॉर्स की, कैट की इमेज है जिसको वो इकट्ठा करके तो बनाते हैं। उस सूरत में भी आप कंपाइल कर रहे होते हैं टू गिव यू अ कंप्लीट पिक्चर। जैसे एक कैट की या हॉर्स की है तो आपने ये टेल थी, ये कान थे, उनको आपने इकट्ठा रखा, ये लेग्स हैं और आपके पास वो एक कंप्लीट पिक्चर बन गई, एक वो ब्लॉक सा बन गया। समटाइम्स आप कंपाइल करते हैं चीज़ों को एंड इट गिव्स यू अ न्यू इंफॉर्मेशन, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आप देखिए कि जैसे आपका रिजल्ट ही है, हम कहते हैं रिजल्ट कंपाइल हो रहा है, तो आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आ गई ना। हर दफ़ा आपके वो 4, 5, 6, 8 सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर के आपके वो रिजल्ट कंपाइल होता है और आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आ जाती है रिलेटेड टू योर परफॉर्मेंस। इस दफ़ा फॉर इंस्टेंस आपने 60% लिए हैं, नेक्स्ट टाइम आपके पास 70% आप ले सकते हैं और आप ड्रॉप भी कर सकते हैं किसी परसेंटेज में, और अप एंड डाउन जाती है ना। तो एवरी टाइम यू माइट गेट अ न्यू इन्फॉर्मेशन। तो कंपाइलेशन हो रही है उसकी जो है, वो भी कंपाइलेशन थी, ये भी कंपाइलेशन थी। एक और एग्जांपल ले लीजिए, ब्लॉक्स जैसे बच्चों के होते हैं और वो उनको ब्लॉक्स को इकट्ठा करके कोई बिल्डिंग बना रहे हैं या कोई जहाज बना रहे हैं, कोई गाड़ी बना रहे हैं, तो वो भी एक कंपाइलेशन की एक फॉर्म होती है। सो सिंथेसिस वो है जब आप चीज़ों को इकट्ठा करके इंफॉर्मेशन को तो आप बनाते हैं और आप उसके, अब हम इसमें इस पिरामिड को देखिए, आपके बार हम यहाँ खड़े हैं, ये हमारी पोजीशन है जिसमें कि हम वी आर पुटिंग थिंग्स टुगेदर एंड विद अ क्रिएटिव थिंकिंग है ये, और इसमें हमारे पास पिछले सारे लेवल्स जो हैं वो इसके अंदर हैं। हमारे पास नॉलेज है, नॉलेज के साथ हमने उसको अंडरस्टैंड किया है, कॉम्प्रीहेंशन लेवल है, और फिर हमने उसको अप्लाई किया है, उसको हमने पार्ट्स में भी ब्रेकअप कर सकते हैं और फिर इन सारे पार्ट्स को जब हम इकट्ठा करके हमको करते हैं उन पार्ट्स को, तो ये सिंथेसिस लेवल पे हम हैं और हम इसके न्यू हम चीज़ें जो हैं वो हम कंबाइन कर सकते हैं, कोई बना सकते हैं। सो आप इसकी लाइट में फिर आप देखिए कि जो इन्फॉर्मेशन है वो जब आप उसको कंपाइल करते हैं, पीछे जो चीज़ जैसे वो पिरामिड में देखा कंपोनेंट्स को इकट्ठा रखते हैं, तो ये सिंथेसिस लेवल है जब आप चीज़ें आपके पास होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती है। ज़रूरी नहीं कि इन हैंड ही हो, इन्फॉर्मेशन यहाँ भी हो सकती है, उन सारे को आप इकट्ठा करके उस नॉलेज के ऊपर जब आप एक चीज़ बनाते हैं, आपका क्वेश्चन आंसर जब आप दे रहे होते हैं, आंसर किसी भी चीज़ का आपने क्वेश्चन पेपर के सामने रख के आप देखें, आपने ये इन्फॉर्मेशन उस बुक से ली थी, वो मैंने वहाँ पढ़ा था, वेबसाइट सर्च की थी, वहाँ से मुझे ये पता चला था, तो इन सारों को इकट्ठा करके आप अपने आंसर शीट पे जब लिख रहे होते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, आप कंपाइल कर रहे होते हैं ऑल ऑफ दोज इन्फॉर्मेशंस, और उसको आप कंपाइल करके आप क्या करते हैं, यू आर सिंथेसाइजिंग। तो ये आपका सिंथेसिस लेवल होता है।